नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। दिवंगत शिक्षकों के परिवार वालों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आज सिविल लाइन से होते हुए सीएम हाउस तक रैली निकाली गई। वर्षों से अपनी हक की गुहार लगा रहे इन परिवारों ने अब मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठने की चेतावनी दी। इन परिवारों का कहना है कि वे सालों से सरकार से न्याय की आस लगाए बैठे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकाल हो या बीजेपी का, उनकी मांगों को सालों से अनसुना किया जा रहा है, जो इन्हें अंदर से तोड़ रहा है। अनुकंपा नियुक्ति न मिलने के कारण कई परिवार रोजी मजदूरी करने और दूसरों के घरों में बर्तन धोने तक को मजबूर हैं। इन पीड़ित परिवारों ने सरकार से मानवीय आधार पर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं सिविल लाइन में, जहां पर दिवंगत शिक्षक उनके परिवार वाले आज सीएम निवास के पास जा रहे हैं और उसका घेराव करने, सीएम से बात करने। जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जाती है, जब परिवार का कोई एक आदमी सरकारी नौकरी में रहते हुए दिवंगत हो जाता है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, पर इन्हें कई वर्षों से वो अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रखा गया है। अपने हक की मांग करते हुए ये आज सीएम निवास जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आप लोग, दीदी, आप लोग कई समय से ऐसे ही कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार सीएम निवास के पास आप लोग बैठ चुके हैं। सरकार द्वारा क्या बातें आप लोगों को बोली जाती? सरकार बस हम लोगों को बहला फुसला रही, जैसे छोटे बच्चों को बहलाया जाता है उसी तरह बस करेंगे करेंगे करके 2018 से हम लोग अभी तक लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई मांग पूरा नहीं हुआ है। हमारे सिर्फ एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति है। हम लोग आए दिन रोड पर आते रहते हैं, रोड पर बैठे रहते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि अलग से हम व्यवस्था करके अपने बहनों को बुला सके या रख सके, लेकिन सरकार को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब मंत्रियों के पास जाए तो हमने अनुकंपा नियुक्ति दे दिया है। अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ 27 लोगों, पात्र लोगों जो डीएड, बीएड और टेट पास किए 6 साल के अंदर में, उनको दिया गया है। तो क्या परिवार के परिजन ये सोच के रहें कि हमारा पति मर गया है तो हम बीएड, डीएड और टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करके रहेंगे क्या? इसमें तो अनुकंपा मतलब संवेदनशील मामला है, हमको तत्काल देना चाहिए। आज 9 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को नहीं सुना गया है। अनुकंपा नियुक्ति में आप लोगों ने शिक्षक के पद की मांग की है, जो उन लोग डीएड, बीएड की बात कर रहे हैं। जी, शिक्षक पद के लिए डीएड, बीएड और टेट पास होना अनिवार्य है। ये तो फ्रेश नौकरी के लिए है, लेकिन हम लोगों ने अपने योग्यता के अनुसार, हमें जो भी नौकरी हमारी योग्यता के अनुसार हमें दे दिया जाए। हम लोग पियून की नौकरी भी करने को तैयार है, क्योंकि आज एक शिक्षक का परिवार कोई रोजी मजदूरी कर रहा है, कोई किसी के घर में जूठे बर्तन मांज रहा है, ये स्थिति तक है। लेकिन सरकार की आंख में पट्टी लगी हुई है। अनुकंपा हमारा अधिकार है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रोड पे खड़े हुए हैं। जब आप लोग बात करते हैं अपने अधिकारियों से, अम्मा, आप लोग जब बात करते हैं अपने अधिकारियों से, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया जाता है या कुछ बोला जाता है? नहीं, अधिकारी लोग सिर्फ मंत्रियों क्या कहते हैं कि मंत्री लोग जब आश्वासन देंगे या मंत्री लोग लिख कर देंगे तो हम तुरंत कर देंगे, और मंत्री लोग बोलते हैं कि अधिकारी लोग कर रहे थे। इन दोनों के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। अम्मा, आपके घर में कौन थे सरकारी नौकरी के समय में? जो पति थे बेटा, मेरे पति वहाँ 2012 का डेट हुआ है और आश्वासन बस दे रहे हैं कि लगेगा लगेगा करके, लग नहीं रहा है। और हमारे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सभी को हो रहा है, मेरे बच्चे लोग को। तो विष्णु प्रसाद से इतना विनती करती हूँ, उसके पैर छूती हूँ कि बच्चे लोग को नौकरी दे जाए। अच्छा, आप लोग 2018 से ये आंदोलन कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों को कुछ कहा होगा, कोई आश्वासन? 2018 में जब सबसे संविलियन हुआ है, 18 जुलाई में हुआ है, 1 जुलाई को, उस टाइम अपने रमन जी थे, रमन जी ने हम लोगों को संविलियन के टाइम में नकार दिया, जिसका भुगतना हम अभी तक भुगत रहे हैं। उसके बाद 5 साल तक के कांग्रेस की सरकार थी, वो भी बस यही कहते रहेगी होगा होगा। उनकी भी सरकार नहीं है, ये भी सरकार 2 साल हो गई है, बस यही कह रही है कि होगा होगा। तो कब होगा? 2 साल तो निकल गया, 2 साल और फिर ये भी वही करेंगे, इसकी टोपी उसके सर, यही काम चल रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि दीदी, आप लोगों के घर में कौन सरकारी नौकरी में थे जो दिवंगत हो गए? मेरे पति थे सरकारी नौकरी में। कब ये हुआ ये हादसा? ये 2018 में हुआ। आप उस समय से नौकरी की मांग कर रहे हैं? हाँ, उस समय से कर रहे हैं। क्या बोला जाता है? वही बोला जाता है टीटी करो, डीएड करो, लेकिन
नहीं टीटी नहीं की हूँ, डीएड बस हुआ है जी। तो आप लोगों ने एक पर्टिकुलर शिक्षक का तो पोस्ट मांगा नहीं होगा कि हमें शिक्षक? हम लोग जिसमें योग्यता के अनुसार जो दे, जो मिलेगा उसमें मंजूर नहीं दे रहे हैं। वो मेरे मतलब मेरे पत्नी टीचर थे, तो 2014 में ख़त्म हुआ है, तो अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है। बस 2 बच्चा हैं और मैं हूँ बस। अभी बस खेती किसानी बस। हाँ, वही मतलब 12 साल और 14 साल के हैं। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। कई सालों से अपने दिवंगत बेटे हो या पति हो, उनके हिस्से जो वो सरकारी नौकरी के समय में उनका देहांत हो गया और उनके स्थान पर इन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। इन्होंने कोई पर्टिकुलर किसी पोस्ट की डिमांड नहीं की है कि हमें हमारे पति शिक्षक थे तो हमें शिक्षक ही बनाए, ऐसा इनका कोई मांग नहीं है। इनका मांग है कि इनकी योग्यता के अनुसार इन्होंने जितनी शिक्षा ग्रहण की है, इनकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार इन्हें नौकरी दी जाए, उसके अनुसार इन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, लेकिन वह अनुकंपा नियुक्ति इन्हें दी नहीं जा रही है। अब देखना होगा कि बार बार जो दिवंगत परिवारों के तरफ से रैली निकाली जाती है, सीएम निवास जाकर वहां घेराव किया जाता है। कुछ दिन पूर्व ही डिप्टी सीएम के भी घर का घेराव किया था, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आज ये सीएम निवास का घेराव करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम इनकी बात मानते हैं या नहीं। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।